हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अमेजिंग वीकेंड स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग का। हम यूनाइटेड और एवर्टन वाले गेम को तो प्रीव्यू करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ बात करेंगे इंटरेस्टिंग गेम्स की। विला चेल्सी, उसके बारे में मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा। न्यूकासल फॉरेस्ट और सिटी वर्सेस लिवरपूल, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। साथ ही साथ इनियोस के बारे में कुछ और खबरें। कुंडे, क्या वो यूनाइटेड आ सकता है? चेल्सी और यूनाइटेड के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। ऑफ कोर्स हम जब प्रीव्यू करेंगे गेम को तो हम बहुत सारी बात करेंगे एवर्टन की फॉर्म के बारे में, अपनी फॉर्म के बारे में, क्या है फर्क दोनों टीमों में, क्या लाइनअप हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा और प्रिडिक्शन दूंगा अपनी इस गेम को लेके। और दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज और, इनियोस ने क्या किया है भाई, क्या किया है, ये अभी तक के लोएस्ट पॉइंट्स में से होगा। कैथ फिलिप्स, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा उसके साथ क्या हुआ है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो और आई एम श्योर आपको पसंद आएगी, और आएगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं लाइनअप है मेरा ये। इससे पहले मैं आपको बताऊं मैंने इन लॉन्डो को क्यों यहां पे खिलाया है। एक बहुत 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 बड़ी न्यूज, उगाटे इज बैक भाई, उगाटे इज बैक। देखो, ऐसा नहीं है उगाटे इज प्राइम रोनाल्डिनियो और जिडान की वो आ गया तो मैं बहुत खुश हूं, नहीं। उगाटे अच्छा प्लेयर है, बट मोर इंपॉर्टेंटली कैसेमीरो बेंच पे जाएगा, इससे मेरे को बहुत खुशी है। पिछली बार जो कैसेमीरो का मैंने गेम देखा है, मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या देख लिया। आप ठीक है, इट वाज रियली हॉरिबल कैसेमीरो की परफॉर्मेंस। खैर, लाइनअप को तो मैं डिस्कस करूंगा ही, बट मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूं। एवर्टन भाई, आर्सेनल के साथ साथ ये दोनों टीमें हैं, आर्सेनल और एवर्टन, जो पूरी लीग में सबसे तगड़ी फॉर्म में है। 4 गेम है पिछले जो ये जीती हैं, 5 में से, और एक ड्रॉ कराया है दोनों टीम्स ने। तो एवर्टन इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म टीम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग राइट नाउ। डेविड मॉयस जब से एवर्टन वापस आया है, एवर्टन की तो किस्मत ही चमक गई है, हमसे ऊपर हैं। स्टैंडिंग्स देखो जरा यहाँ पे दोनों क्लब्स की, दोनों एकदम जुड़वा भाई, मतलब एकदम राम और श्याम हो रहे हैं, सीता गीता, समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ है। हमसे ऊपर चढ़ के बैठे हैं, और भाई अगर ये गेम ये जीत गए तो लानत है हम पे, लानत है हम पे, कोई नहीं बचेगा कंपटीशन लेने को। नीचे किससे करें कंपटीशन भाई, ये गेम हारना नहीं है। इट्स लाइक कि सिटी लिवरपूल का गेम जैसे होगा, आई डोंट नो, न्यूकासल फॉरेस्ट का जैसे गेम होगा, वैसे ही टक्कर का गेम है भाई ये, इसको हल्का मत समझना। गुडिसन पार्क में लास्ट गेम है ये यूनाइटेड का। इसके बाद यूनाइटेड इस ग्राउंड पे कभी नहीं जाएगी, क्योंकि एवर्टन का ये ग्राउंड इस सीजन के बाद खत्म हो जाएगा, वो नए ग्राउंड में शिफ्ट होंगे। सो लेजेंडरी ग्राउंड है, तो उसके यहाँ हमारा लास्ट विजिट है। बट एक चीज़ तो हमें सपोर्ट करती है, देखो ये सारी बातें तो सही हैं, फॉर्म वगैरह सब कुछ बढ़िया है, बट एक चीज़ तो हमें सपोर्ट करती है, एवर्टन के अगेंस्ट हम हमेशा बेटर खेलते हैं। अब गर्नाचो का आप गोल ले लो जिसके कारण उसको पुस्कास अवार्ड मिला है, कुछ भी ले लो, पिछले 5 गेम्स हम उनके अगेंस्ट जीते ही हैं, ठीक है। सो प्रीमियर लीग में हमारे को काफ़ी, मेरे को उम्मीद तो है, बट ऑफ कोर्स हमारी हालत आपको पता है, एकदम फटीचर वाली हालत है। गोल मारने में हमारे खून सूख जाता है, एकदम कुछ होता ही नहीं है हमसे। पिछले 10 गेम्स में भाई हमने फर्स्ट हाफ में 1 गोल मारा है, वो भी पेनल्टी, मतलब फर्स्ट हाफ में तो हम ब्लैंक हैं, मतलब कुछ भी करने जाए कुछ हो नहीं सकता, ऐसी टीम है हम। बट मेरे को पता नहीं क्यों इस टीम में एक बार सरप्राइज दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेम में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, 1 हफ्ता हो गया हमें गेम खेले हुए, मोर ट्रेनिंग सेशंस, आई होप और इंजरी ना हुई हो, रूबन एमरिम ने और लॉन्डे इंजर ना कर दी हो, बट टीम और ज़्यादा इन्वॉल्व हुई होगी, ज़्यादा ट्रेनिंग, तो मेरे हिसाब से गेम अच्छा दिखेगा। डोरगू वीक बाय वीक आपको बेटर दिखेगा, और पिछले गेम में चाहे हम हार गए, चाहे बेकार गेम था, जैसा भी था, डोरगू मेरे को एक पॉजिटिव दिखाई दिया था, जर्गजी एक पॉजिटिव दिखाई दिया था। आई होप वी कैन बिल्ड ऑन दैट। सो आप देख रहे हो जैसे लाइनअप, मैंने लाइनअप मोटा मोटा सारा सेम ही रखा है। वो नाना तो है ही गोल पे। और एक सवाल मैं आपसे वापस पूछता हूँ, बेंडीर है कहाँ भाई? पिछले 2-3 गेम से बेंच पे भी नहीं दिख रहा, कहाँ आसमान निकल गया, जमीन खा गई, क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेंडीर के बारे में कोई, आई होप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबन एमरिम से उससे पूछा जाए बेंडीर का क्या सीन चल रहा है भाई, क्योंकि वो तो गायब हो गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा, डिफेंस में आते हैं, मेरे ख्याल से ये 3 एक्सपीरियंस्ड और बढ़िया प्लेयर हैं हमारे पास, हमें इन्हीं के साथ जाना चाहिए। मैगवायर, डीलिट राइट में, मेजरॉय लेफ्ट में। मेजरॉय ज़्यादा टेक्निकल प्लेयर है, तो राइट फुटेड होने के बाद भी मैं उसको लेफ्ट में खिलाऊंगा।
लेफ्ट विंग बैक ऑफ कोर्स मैं डोरगू को ही देखना चाहूंगा, पिछले गेम की तरह मजा आ गया था देख के। डिएगो डेलो राइट विंग बैक पे, वो दोनों यही दोनों सही हमारे सही पोजीशन पे खेल रहे हैं लॉन्डे। बीच में हमारी स्पोर्टिंग लिस्बन से आई हुई एक मिडफील्ड, मैनुअल उगाटे, ब्रूनो फर्नांडिस, दोनों के दोनों मजेदार, ये ही होना चाहिए हमारा मिडफील्ड। और नंबर 10 तो जो खेला है भाई ज़र्क्ज़ी, वो बहुत सही। रास्मस हॉयलैंड अप टॉप और हमारा लॉन्डा गर्नाचो भाई। अब मेरे को सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे बस ये लग रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों गट फीलिंग ये कह रही है रास्मस हॉयलैंड और गर्नाचो दोनों अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम। इन दोनों में से कोई कुछ ना कुछ तो कल करेगा, मेरी उम्मीद है। मेरा दिल टूट सकता है, बहुत बार टूटा है इस यूनाइटेड टीम पे उम्मीदें रख के, बट आई समहाउ थिंक कि डोरगू और ज़र्क्ज़ी कुछ तो हम ऐसा करेंगे जो गेम सही चले। हालांकि एवर्टन की टीम भी सही है, गोल वोल भी मार रही है वो, उनके लॉन्डे बड़े तेज हैं, टर्कॉव्स्की वगैरह। अभी लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट मिनट में ड्रॉ कराया था, उनका एड्रेस है गे, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, आगे बेटो खेलता है, पता नहीं क्या क्या बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। ओवरऑल वो रिजल्ट ले रहे हैं तो डर तो लग रहा है, बट आई एम गोइंग टू गो विद अ वेरी डरावनी प्रेडिक्शन कि हम 2-1 जीत जाएंगे। 2 गोल मारेंगे कैसे, कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है हम मार देंगे। सो मैं अपने दिल के साथ जा रहा हूँ, देखते हैं 2-1। अपनी प्रेडिक्शन तो आप मुझे बताना ही बताना कमेंट करके, क्योंकि कमेंट भाई लोगों का देख के मज़ा आता है, वही देखने के लिए मैं वेट करता हूँ वीडियो डालने के बाद भाई लोग बोल क्या रहे हैं। तो अपने कॉमेंट ज़रूर बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या है गेम को लेके, और क्या इस फॉर्मेशन को आप चेंज करना चाहोगे। देखो इस बार बेंच पे ये है कि हमारे पे 6-7 अंडर 18 वाले लॉन्डे नहीं होंगे, इस बार हमारे पे 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर भी होंगे, जैसे कि लेनी ओरो, अगर आप उसको एक्सपीरियंस प्लेयर कहना चाहो तो लेनी ओरो होगा, साथ ही साथ आपके पास होगा क्रिश्चियन एरिक्सन। दोस्तों ये तो रही हमारी टीम। एमरिम के ऊपर प्रेशर है, उस पे मैं बाद में बात करूंगा, बट एक चीज मैं आपसे और बात कर लेता हूं। टीम को बेटर करने के लिए लाया जाता है प्लेयरों को। एक प्लेयर ऐसा है जूल्स कुंडे, जो बार्सिलोना में खेलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, जो जैसा ही प्लेयर है, लिंक कर दिया है उसको चेल्सी और यूनाइटेड के साथ। 80 मिलियन के आसपास का प्राइस है। देखो मैं आपको 10 रीजंस दे सकता हूं क्यों ये यूनाइटेड साइनिंग नहीं करेगी, मैं आपको 1-2 दे देता हूं, क्योंकि कितनी लंबी वीडियो बनाऊं भाई। पहली बात तो हमारे पे पैसा नहीं है। 80 मिलियन के लिए तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। इसके लिए तो सर जिम रैटक्लिफ पता नहीं क्या क्या बेच देगा। वो 80 मिलियन हम जूल्स कोंडे पे दे दें, घंटा नहीं दे रहे हम। 8 मिलियन में शायद हम सोचेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हम पे पैसा नहीं है। चेल्सी जाता है जाए, उन पे 1500 और प्लेयर हैं, 1501 सही है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं भाई, तुम जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, वो चैंपियंस लीग बार्सिलोना और ला लीगा बार्सिलोना की जगह छोड़ के वो आ जाएगा क्या खेलने, यूनाइटेड में खेलने आएगा। वाओ, क्यों, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे वो क्या करने आएगा, कौन सा उसका एस्पिरेशन हो रहा है पूरा यूनाइटेड में आके। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन मैं आपको और बताता हूं, कहां खिलाओगे लॉन्डे को, कहाँ, मतलब क्या सेंटर बैक बनाओगे या राइट विंग बैक बनाओगे। राइट विंग बैक, वो राइट विंग बैक वाला विंग बैक नहीं है जो आगे बढ़ बढ़ के अटैकर हो, ऐसा तो विंग बैक नहीं है वो। इज प्रीडोमिनेटली अ डिफेंडर। उसकी हमें जरूरत नहीं है इस टीम में। हाँ ऑफ कोर्स जरूरत है, मतलब अभी नहीं है। राइट विंग पे, राइट सेंटर बैक पे हमारे पे प्लेयर हैं, हम पे मेजरॉय है, हम पे डिलीट है, हमारी पूरी टीम में गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो जहाँ पे एक छोटी मोटी रोड बनी हुई है वहां पे भी हम वहीं पे क्यों बनाएंगे चीजें, हम गड्ढे भरेंगे ना पहले, तो हम बाकी गड्ढे भरेंगे। तो 3 रीजन मैंने आपको मोटे मोटे दे दी, क्योंकि क्यों ये फेक न्यूज है। यूनाइटेड दूर दूर तक कहीं से भी कोई भी उम्मीद मत रखना ऐसा कोई प्लेयर हम खरीदेंगे। हम बी ग्रेड प्लेयर खरीदने वाले हैं समर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि अब हम बी ग्रेड टीम हैं और लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट। एक चीज उसको चेंज कर सकती है प्रोटेस्ट। ग्लेजर्स की आप बात सुन चुके हो, वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, बट प्रोटेस्ट की भी मैं आपको बात बताता हूँ। 9 मार्च को आर्सेनल के अगेंस्ट जो गेम है वहां पे बवंडर होने वाला है भाई। बवंडर कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट होगा। अब मेरी हिसाब से तो देखो प्रोटेस्ट होते हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हुए हैं, ऐसा काफ़ी लोगों ने हमारे कमेंट्स में भी बोला है। लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, बट देखो हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, और इस टाइम मुझे लगता है इतना लो, इतना घटिया, इतनी बुरी हालत यूनाइटेड फैंस की शायद ही कभी हुई होगी कि अब हमें नॉर्मल लगने लग गया कि हम 15वीं पोजीशन पे तो क्या ही हो गया, ठीक है। सो सब कुछ करके देख लिया। अब मेरे ख्याल से जिस हिसाब से यूनाइटेड की हालत है और हम पे पैसा ही नहीं है, तो हम समर में ट्रांसफर में साइन भी नहीं कर सकते किसी को, और टीम कुछ जीतता हुआ तो मुझे नहीं दिखती। तो मुझे ऐसा लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वरना क्या होता था,
थोड़ा सा मूवमेंट होता था, प्रोटेस्ट होता था, उधर ओहो हमने पॉल पॉगबा इज बैक, चलो भाई सारी बातें खत्म। तो फैंस का जोश, कुछ फैंस होते हैं जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, वरना मोस्टली जो लोग होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, वो मीडिया से बात चली जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। यूनाइटेड फैंस को लिए बढ़िया टाइम है। साला टीम की जितनी बुरी हालत है, टीम की और बुरी हालत कर दो, कितने प्रोटेस्ट करो ताकि ग्लेजर उड़ जाए। सो लेट्स होप क्या होता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, एमरिम पे तो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, साथ ही साथ इनियोस पे भी प्रेशर बन रहा है। लॉन्डो की हरकतें सुनो। एक खबर सुनने में आई है, कैथ फिलिप्स भाई यूनाइटेड का, कहते थे वेन रूनी ने कहा था शी वॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर्सोनिफाइड मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऐसा कुछ बोला था कि भैया ये तो बंदी ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को बोलती है। सर मैट बसबी 1968 में आई थी वो, उसने जब यूनाइटेड को ज्वाइन किया था, जवान होगी, उस टाइम पे नौकरी कर रही थी, कुछ अलग अलग रोल्स की, और अभी वो यूनाइटेड में रिटायर हुई। 50 साल से ज़्यादा उसने यूनाइटेड में काम किया है, ठीक है। अभी 2 महीने पहले दिसंबर में उनकी डेथ हुई थी, 90s में थी वो अपनी, और 2 दिन बाद भाई यूनाइटेड में से फोन जाता है उनके जो भी फैमिली मेंबर होगा कि यार उनकी 2 सीजन टिकट्स थी, उसका क्या हुआ, वो दे दो हमें जरा वापस। ये लेवल है भाई कॉस्ट कटिंग का। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा जिस एम्प्लॉय ने फोन किया वो क्या, सोचो उन पे कितना प्रेशर है कॉस्ट कटिंग करने का। इनियोस क्या क्या कर रही है। और आपने मेरे को एक बात बता दो, जो कह रहे हैं कि इनियोस को टाइम देना चाहिए, कौन से क्लब में आपने सुना है कि कॉस्ट कटिंग कर करके वो चैंपियंस लीग जीत गए या कहीं पहुंच गए? कुछ नहीं हो सकता। और एक और बात बता दूं, ग्लेजर्स पैसा डालेंगे नहीं, इनियोस पैसा इसलिए नहीं डालेगी क्योंकि ग्लेजर ज्यादा ओन करते हैं, भैया हम क्यों पैसा डालें, तो इसीलिए हमारे क्लब में कुछ नहीं होगा। तो हम एक मीडियोकर क्लब बन के रह जाएंगे अनलेस एंड अनटिल इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा ना हो जाए और ये प्रोटेस्ट वाइल्ड ना हो जाए। सो लेट्स होप फॉर दैट। एक और चीज सुन लो भाई, इनकी जाने से पहले, वुमेन टीम के कह रहे हैं कि जो आपका वुमेन टीम की कैप्टन है उससे सर जिम रैटक्लिफ लोगों से मिल रहे थे, कह रहे थे, उससे आके ऐसे ही पूछ रहे जैसे एम्प्लॉय से पूछते नहीं है कि अच्छा आप बताओ आप क्या करते हो। तो केटी जेलम है, वो हमारी यूनाइटेड वुमेन्स टीम की कैप्टन है, उससे जाके पूछते हैं अच्छा आप क्या करते हो यहाँ पे यूनाइटेड में। उसने कहा भाई मैं कैप्टन हूँ टीम की, मेरे को ही नहीं जानते तुम, क्लब खरीद लिया, मैनचेस्टर बचपन से फैन हूँ मैं, इतना तो खरीदने से पहले मेन लोगों के तो नाम देख ले, कम से कम कैप्टन का और मैनेजर का नाम तो देख लेते। तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी मिसाल और आप कह लो बवंडर खड़ा हो रहा है इनियोस के अगेंस्ट। मुझे बस ये डर है जो रूबेन एमरिम पे प्रेशर बन रहा है, जैसे गैरी नेविल जो इनियोस के टोपलू हैं, जो पैसे खा के बैठे हुए हैं, वो जो शुरू हो रहे हैं मीडिया में एमरिम के अगेंस्ट। सो आई जस्ट होप कि प्रेशर इनियोस पे ही रहे, रूबेन एमरिम वाला प्रेशर ऊपर ना हो जाए, क्योंकि रूबेन एमरिम अगर हारता है और हम गेम्स हारते हैं, बुरे तरीके से हारते रहते हैं, तो एमरिम पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। और आई वुडंट बी सरप्राइज इनियोस अपने से डिफ्लेक्ट करने के लिए एमरिम को सैक ना कर दे और उसके बाद लोग कहें वाओ अब हम पे नेक्स्ट जाबी अलोंजो आ रहा है या कोई और ऐसा नया मैनेजर आ रहा है जिससे दुनिया एकदम मेस्मराइज्ड है कि भाई ये तो यूनाइटेड को बदल ही देगा, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि ये जो प्रेशर इनियोस पे पड़ रहा है वो इनियोस और ग्लेजर्स पे ही पड़ता रहे, रादर देन वो डिफ्लेक्ट होके एमरिम के ऊपर चला जाए। दोस्तों जाने से पहले एक और चीज मैं छेड़ देता हूं, तराना आपको 3 प्रेडिक्शन देके जाता हूं, विला और चेल्सी, मार्कस रैशफोर्ड वर्सेस जेडन सांचो द फ्रीडम फाइटर, ठीक है। मेरे को लग रहा है इस गेम में देखो एक्सेल डिसासी तो खेल ही नहीं सकता, विला खेल के आई है मिड वीक में, चेल्सी को मिला है रेस्ट, बट मुझे तभी भी ऐसा लगता है विला ज्यादा सॉलिड टीम है, विला पेल देगी चेल्सी को। लेट्स सी क्या होता है, अपना मुझे बताना आपको कि आपको क्या लगता है। अगर मेरे को विनर चूज करना पड़ेगा मैं विला को चूज करूंगा। न्यूकासल फॉरेस्ट में मुझे लगता है न्यूकासल जीत सकती है, बट मैं फॉरेस्ट के साथ जाऊंगा, मुझे लगता है फॉरेस्ट जीत जाएगी, फॉरेस्ट है मेरी प्रेडिक्शन। और लास्ट गेम आपका सिटी लिवरपूल, दोनों की दोनों टीमें मिड वीक में खेली है। लिवरपूल खेली थी एस्टन विला के अगेंस्ट और सिटी खेली थी ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जहां पे रियल मैड्रिड ने इनको पेल दिया। अब मुझे ऐसा लगता है भाई कि सिटी अच्छी टीम है, मरमूश मुरमूश सब कुछ खेल लेंगे, बढ़िया 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 बढ़िया, बट लिवरपूल है भाई, साला है, साला कुत्ता है, साला कुत्ता जो भी है भाई, वो जो भी है ना भाई, वो बंदा गोल मारता है, पेनल्टी से मारे, चांस क्रिएट करे, कुछ भी करे, फिनिश कर दे। चाहे पूरा गेम सिटी बढ़ के खेले, उनके ऊपर चढ़ के खेले, लिवरपूल गेम जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। दे आर गेटिंग रिजल्ट्स और लेफ्ट राइट एंड सेंटर किसी भी सिचुएशन में। खैर एक चीज जरूर है कि लिवरपूल ने कुछ गेम्स में अपने पॉइंट्स गंवाए हैं, और अगर भाई आर्सेनल का एक गेम इन हैंड है
अगर आर्सेनल वो गेम जीत जाती है तो बस वो लिवरपूल से 5 पॉइंट पीछे होगी। आर्सेनल लिवरपूल को मेरे ख्याल से अभी एक और गेम खेलना है, सो दे विल बी लाइक आर्सेनल विल बी लिकिंग। ऑफ कोर्स उन पे फ्रंट लाइन में कोई प्लेयर है नहीं, बट लिवरपूल के लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा अगर वो ये गेम हारती है तो, क्योंकि देन यू हैव अपनी जीती जिताई प्रीमियर लीग में तुमने आर्सेनल को घुसेड़ दिया, रेस में उनको चांस दे दिया। आई समहाउ थिंक सिटी को इस टाइम पे लिवरपूल पेल लेगी आराम से, 2-0 टाइप्स ये गेम जीत जाएगी लिवरपूल। लेट्स सी क्या होता है। मुझे अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों, और प्लीज़ आपको सही लगी हो तो लाइक कर देना, आपका सपोर्ट होगा छोटे से चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।